कृष्णा, वेलकम टू मॉम्स मिल्कल। तो मैंने पहले ही बात की है 3 ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे थर्ड कॉमन बीमारी जो है यूरिन इन्फेक्शन, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। ये लड़के लड़की दोनों में हो सकता है। ये मेन बात ये होती है कि बच्चे को समझ नहीं आता और बच्चे ये चीज़ बता नहीं पाते, तो पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या चीज़ है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए ये टेस्ट करके ही आप प्रॉपर इसका पता लगा सकते हैं। ये इन्फेक्शन छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि ये बड़ों में ही होता है, छोटे बच्चों में भी ये बहुत होता है। तो अब बात करेंगे कि क्या साइन देखने को मिलते हैं और आपको इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और आपको कैसे इससे बचना है। तो अब मैं जो आपको साइन बताऊंगी वो कॉमनली बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि मतलब ये वायरल फीवर है या फिर यूरिन इन्फेक्शन है। तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला है हाई फीवर आना। 102 से ऊपर ही फीवर आता है। जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो 102 से ऊपर फीवर आता है और ये फीवर उतरता नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये यूरिन इन्फेक्शन है या फिर नॉर्मली जो वायरल फीवर होता है। अगर बच्चे को तेज फीवर के साथ बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोल्ड नहीं है, कफ नहीं है, कहीं पेन नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को, तो आप बहुत हाई चांस होते हैं। तो आप समझ जाइए कि हाई चांस है यूरिन इन्फेक्शन होने के। सेकेंड, जो कि कॉमनली शायद आप भी समझ सकते हैं कि जब बच्चा यूरिन पास करता है तो वो बहुत उसको पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा ही रोता है, उसे जलन वगैरह होती है। तो ये भी एक साइन है जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये भी यूरिन इन्फेक्शन का साइन है। इसी के साथ हो सकता है बच्चे के तो ये और उसे कपकपी भी आ सकती है थोड़ी सी। तो ये तो हो गए सारे साइन। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को ये सारे साइन आएंगे। मतलब किसी बच्चे को कोई साइन आ गया, किसी बच्चे को सेकंड साइन आ गया, किसी बच्चे को थर्ड साइन आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा? इसको डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है टेस्ट। इसका और रिपोर्ट आने में कम से कम 3-4 दिन लगते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है कि इससे बचे कैसे। बड़े बच्चों के लिए मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं छोटे बच्चों का बताती हूँ। तो आपको इससे बचाना है। तो आपको बच्चे को हाइड्रेट रखना है। मौसम चेंज होता है तो आप बच्चे को हाइड्रेट रखना मुश्किल होता है, लेकिन आपको बच्चे को हाइड्रेट रखना है। सेकेंड है, आपको बच्चे की क्लीनिंग रखनी है, हाइजीन मेंटेन करना है आपको। तो क्या करते हैं हम, अगर बच्चे ने डायपर पहना है तो आपको हर 3 घंटे में उसका डायपर चेंज करना है और पानी से अच्छे से आपको क्लीन करके उसे ड्राई होने देना है, फिर जाके आपको पहनाना है बच्चे को। इसके केस में मैं बताऊँ, गर्ल्स के केस में हमेशा आप ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करिए, क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर करेंगे तो जो इन्फेक्शन है उसे वजाइना में जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप गर्ल्स बेबी को जब भी क्लीन करें तो वो ऊपर से नीचे की ओर क्लीन करें। इसे क्लीन कीजिए, पानी ले लीजिए प्लस कॉटन ले लीजिए या कोई कॉटन का हैंकी ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे अच्छे से क्लीन कीजिए। और ध्यान रखिए, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, प्ले वे जाने लगते हैं, नर्सरी जाने लगते हैं, तो मतलब बाहर जाने में वो कहने में डरते हैं, यूरिन पास करने में उन्हें थोड़ी सी बताते नहीं हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बच्चे प्रॉपर यूरिन पास करें, स्कूल में भी वो बताएं, उन्हें ऐसी हैबिट डालिए। और आपको क्योंकि जब बच्चे यूरिन को होल्ड करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। ये चीज़ बड़ों में भी देखी जाती है, क्योंकि आप यूरिन बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकते। अगर यूरिन होल्ड करने से रोकने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड ये कुछ जानकारी थी, इसे आप जल्द से जल्द मतलब समझिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सीधा असर किडनी पे पड़ता है तो इंटर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसे प्रॉब्लम को नहीं होने दीजिए और ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। तो ये मेरी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगे तो बस लाइक जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।